दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यमुना की सफाई को एक मुद्दा बनाया, जिसमें उन्होंने ये वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आ जाएं तो यमुना नदी के किनारे साबरमती रिवर फ्रंट की तरह रिवर फ्रंट एक बनाया जाएगा और यमुना को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। बीजेपी का ये वादा दिल्ली के लोगों के बीच एक चर्चा का मुद्दा बन चुका था। चुनाव जीतने के बाद अब बीजेपी ने इस मुद्दे पर काम भी शुरू कर दिया है और यमुना नदी की सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। खास तौर पर कचरा निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों को मंगवाया गया है ताकि यमुना के किनारे से गंदगी हटाई जा सके। उपराज्यपाल कार्यालय ने इस काम की जानकारी दी और बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव से मुलाकात की थी और उन्हें तुरंत यमुना की सफाई शुरू करने के लिए कहा था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के भीतर खलबली मच चुकी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या बयान आया है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और उपराज्यपाल पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में एक बड़ा चुनाव हुआ और अगर अब सब कुछ उपराज्यपाल को ही करना है तो फिर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उनका कहना था कि दिल्ली की जनता ने सरकार चुना है और दिल्ली के एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ही इस जिम्मेदारी को निभाएगी। गोपाल राय ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल के अचानक इस मामले में कूदने के पीछे बीजेपी का कौन सा पावर गुट काम कर रहा है ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता ने उन्हें चुना है और बीजेपी ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने की दिशा में बीजेपी को काम करना चाहिए। गोपाल राय का ये बयान दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में एक नई हलचल का कारण बना है। उनकी बातों से ये साफ था कि आम आदमी पार्टी को ये स्वीकार नहीं था कि उपराज्यपाल ने इस मुद्दे में दखल दिया। आम आदमी पार्टी की ये भी चिंता थी कि क्या अब दिल्ली की सरकार को पूरी तरह से किनारे कर दिया जाएगा और क्या बीजेपी और उपराज्यपाल ही मिलकर के राज्य के मामलों को चलाएंगे। इस बीच आतिशी ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे दी। उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि वो दिल्ली में कोई स्पष्ट विजन या फिर योजना नहीं रखते। आतिशी ने बीजेपी से सवाल किया कि वो खुद तय करें कि वो दिल्ली सरकार चला रहे हैं या नहीं। उनका कहना था कि जब बिजली कटौती होती है तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि आतिशी कार्यवाहक मुख्यमंत्री है और ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जब यमुना की सफाई के लिए मशीनें मंगवाई जाती हैं तो वो कहते हैं कि बीजेपी और उपराज्यपाल सरकार चला रहे हैं। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी को खुद ये तय करना चाहिए कि वो सरकार चला भी रहे हैं या फिर नहीं, और यदि वो सरकार चला रहे हैं तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आतिशी ने आगे कहा कि बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं चला सकती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि उनके 48 विधायक में से कोई भी सरकार नहीं चला सकता है। उनकी पूरी कोशिश केवल दिल्ली के लोगों का पैसा लूटने की थी। आतिशी का यह बयान भी दिल्ली की एक राजनीतिक बहस की ओर इशारा कर रहा है। इस मुद्दे पर बीजेपी का जवाब भी सामने आया। बीजेपी के नेताओं का ऐसा कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद की थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने वो पैसा अपनी जेब में ही डाल लिया। बीजेपी का कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने जाते वक्त यमुना को बदनाम किया और कहा कि हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर मिलाया है। बीजेपी ने कहा कि यह आरोप पूरी तरह से झूठा था और इनसे यमुना को बदनाम किया गया है। बीजेपी ने यह दावा किया कि 3 साल के भीतर यमुना नदी को साबरमती रिवर फ्रंट जैसी सुंदर जगह बना दिया जाएगा। उनका कहना था कि यमुना नदी स्वच्छ होगी और इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही यमुना के किनारे पूर्वांचल के लोग पूजा अर्चना कर सकेंगे और इस स्थान को एक धार्मिक और पर्यटन स्थल बना दिया जाएगा। बीजेपी का यह वादा था कि यमुना को साफ करने के बाद इसे एक मॉडल नदी के रूप में पेश किया जाएगा, जैसा कि साबरमती रिवर फ्रंट को गुजरात में किया गया है। बीजेपी का यह वादा लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बन चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अगर बीजेपी और उपराज्यपाल वास्तव में यमुना की सफाई के लिए काम करना चाहते हैं तो उन्हें पहले दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए, बजाय इसके कि वो इस काम को अकेले ही करें। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी के इस वादे को वो पूरा कर पाएंगे। यमुना नदी की सफाई और रिवर फ्रंट का निर्माण एक बड़ा काम है और इसमें समय और निवेश की काफी जरूरत है। इस बार यमुना सफाई और रिवर फ्रंट को लेकर के दोनों ही पार्टियों के बीच की खाई
और भी गहरी होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी अपने वादों को पूरा करने के लिए कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी को दिल्ली के मुद्दों पर कोई स्पष्ट विजन नहीं है और वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये सवाल सबके मन में है कि क्या दिल्ली के लोग जो यमुना की सफाई और रिवर फ्रंट के रूप में एक नया बदलाव देखना चाहते हैं, वो बीजेपी के इस वादे से संतुष्ट होंगे या वो समझेंगे कि ये सिर्फ एक चुनावी वादा था जिसे पूरा नहीं किया जा सका। बहरहाल वीडियो में इतना ही। कैमरामैन शिव कुमार के साथ मैं तनु चतुर्वेदी। जाते जाते आप हमारी वीडियो पर कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।